नमस्कार दर्शकों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज़ बिहार में। दर्शकों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 10 आश्रमों में जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज उस समागम का दूसरा दिन है। और दर्शकों, अभी हम मौजूद है उस स्थल पे जहाँ पे मतलब एक जो लोग, मैं आपको अभी कुत्र में दिखाऊंगा कि यहाँ जो लोग खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं और किस चीज़ के लिए खड़े हैं, तो उस बात पे हम चलेंगे। दर्शकों, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को 74वें अवतरण दिवस को उपलक्ष्य में रक्तदान से भी। दर्शकों, हम उस जगह पे उपस्थित है जहाँ पे एक ऐसा दान मतलब कहा जाता है जो विश्व में महादान में आता है। एक ऐसा दान जिस दान के करने से कहीं ना कहीं कई लाखों करोड़ों लोगों का जो जीवन है उससे कहीं ना कहीं सुरक्षित होता है। दोस्तों, हाँ, हम उस रक्तदान महादान जो रक्तदान की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो रक्तदान के लिए मतलब लोग यहाँ पे इस कलयुग में चीज़ों को लेने के लिए तो लाइन में लगते ही हैं, लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से कि कुछ देने के लिए भी लोग यहाँ पे लाइन में मौजूद है, खड़े हैं। और ये किस तरह का लाइन है, आप देखिए यहाँ पे कि सभी लोग मतलब कई जो है लोग यहाँ पे रक्त को डोनेट करने के लिए यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, अपने लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जिस चीज़ को लोग देने से या ब्लड को डोनेट करने से, रक्त को दान करने से हिचकते हैं, वहीं पे एक तरफ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो हर समागम में कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में जो है अपना ब्लड डोनेट करके और ये कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। दर्शकों, जो इस ब्लड को डोनेट करने के लिए जो कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो इनको ब्लड डोनेट करने की जो प्रेरणा है वो कैसे मिली है, कहाँ से मिली है। जी नमस्कार। साहब जी, आप जो यहाँ पे अभी खड़े हैं वो किस लिए खड़े हैं? हम रक्तदान के लिए खड़े हैं भगत जी। जी, ये जो रक्तदान करने की जो आपको प्रेरणा मिली है वो कहाँ से मिली है? ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली है, सेवा करने के लिए, दान करने के लिए, इसलिए हम रक्तदान करने के लिए खड़ा है। जी, आपका जैसे कुछ उद्देश्य होगा ना कि हम जो रक्तदान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि जो बड़ा बड़ा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें किसी को प्राण बचाने के लिए ब्लड का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सबको डोनेट करना चाहिए, ऐसे हमारा गुरुजी ने आदेश दिया है, इसलिए हम ये रक्तदान देने के लिए हम खड़े हैं। जैसा कि दर्शकों ने अभी सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु के विचार हमने जाना कि वो ब्लड को डोनेट क्यों करते हैं, तो इनका कहना है कि आए दिन जैसे हम देखते रहते हैं कि बड़े बड़े रोड पे घटनाएं होती रहती है, जिसमें बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति का रक्त जो स्राव होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण उनके शरीर में ब्लड की कमी होती है और कहीं ना कहीं एट अ टाइम वो उनको ब्लड नहीं मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं और एक ऐसे जगह पे ब्लड को संचित किया जाता है जहाँ पे जो मतलब जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उनको कहीं ना कहीं ये ब्लड जो है समय मिलता है और उनकी प्राण बचा ली जाती है। दर्शकों, अभी हम जो ब्लड डोनेशन कैंप है वहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स की कुछ टीम बैठी हुई है, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो जो अपना ब्लड को डोनेट कर रहे हैं वो किस तरीके से है ना इस चीज़ में योगदान दे रहे हैं और उनका क्या मतलब डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स है, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए जानते हैं। जी नमस्कार।
नमस्कार। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ जो आज ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, तो उनका क्या भाव है, आपको बताइए हमारे दर्शकों को। अब उनका भाव ये है कि रक्तदान जीवन दान होता है। परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होने का अनुसार भक्त अनुयायी लोग जो करते हैं, रक्तदान जीवन दान हो, गुरु जी का आदेश पालन करना पड़ेगा बोला। जी, जैसे आप और भी कहीं ये कैंप लगाते होंगे, तो वहाँ और यहाँ में कुछ अगर आपको फ़र्क देखने को मिला तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। फ़र्क बहुत, लेकिन बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोहर से आए हैं। कुछ लोग कुछ जगह में ब्लड डोनेशन काम करता था। उस वक्त में क्या करता, कर काप में देना पड़ा था, यहाँ रोहर में देना खुशी में। मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि उनको देने की इच्छा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। खुशी में दे रहा है, एकदम प्रफुल्ल होकर दे रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना, जो हमारे साथ एक अभी डॉक्टर मौजूद है जिनके विचारों को हमने जाना, और थोड़ा सा चलिए मिलवाते हैं आपको जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और उनसे भी मिलवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे और भी जो व्यवस्थापक हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, कैंप को देख रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि इस बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आज जो ये समागम का दूसरा दिन है और आज जो ब्लड डोनेशन की कैंप लगाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी अनुयायी है, इसमें समाज सुधार के लिए एक कार्यक्रम है। अभी इसमें है दाइजो रहित विवाह और रक्तदान शिविर, ये दूसरा दिन का हमारा कार्यक्रम है। अभी जो इतना भगत जी है, उस रक्सी चुरोट बीड़ी किसी भी सेवन नहीं करता है। ये अच्छा वाला चाहिँ भगत जी का भी ब्लड डोनेशन प्रत्येक कार्यक्रम में हाम्रो होते रहता है। अभी ये समागम में भी है, अभी सयों की संख्या में भगत जी है ब्लड डोनेशन दिएगा। अभी जो कोई बीमारी है, रगत के लिए चाहे कोई जान चला जाता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा से भी हेल्प होएगा, उसके लिए हर बार हम रेड क्रॉस के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, आप उनके ऊपर दबाव बनाते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, वो अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं कि आप लोग उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव भी डालते हैं? नहीं, कोई भी दबाव नहीं डालते हैं। वो अपने दिल से खुश हो के लाइन में आपसे लाइन लग जाके ब्लड देता है, वो बिल्कुल खुश है। उसमें कुछ है किसी के बुलाने के, अनाउंस करने के हम लोग का वो जरूर नहीं है। वो खुद आगे आप लाइन में बैठ के खुश के साथ ब्लड दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आपने अभी देखा कि किस तरीके से इनका कहना है कि ब्लड तो और जगह भी डोनेट होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है देखने को मिलता है कि जो लोग नशा करते हैं, जो मतलब बहुत सारे कहीं ना कहीं नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, और वो जो ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जगह पे ब्लड उनका एक्सेप्ट नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, खासकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वच्छ उनका ब्लड होता है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए यहाँ पे जो श्रद्धालु जो ब्लड को कहीं ना कहीं डोनेट कर रहे हैं, हम उनके विचार को जानेंगे और उनसे ये कहीं ना कहीं जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा उनको लगा और क्यों वो ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। जी नमस्कार। सत साहब जी, ये जो आप आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये मतलब आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली है? ये हमें संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है कि हमें हर तरह से दान पुण्य करना चाहिए और हमें यहाँ से मुक्ति पाना चाहिए। जी, तो ये जो ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं, मतलब आपका कुछ उद्देश्य भी होगा ना कि हाँ, हम जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इससे ये क्या फ़ायदा होगा हमें? ये हमें फ़ायदा होगा, गुरु जी कहते हैं कि देह दान रक्त दान, मतलब अंतिम क्षण तक हमें जो भी होना चाहिए हमसे, सभी इच्छा से हम दान पुण्य करते हैं महाराज जी की कृपा से।
देखिए दर्शकों, एक बहुत ही मतलब आश्चर्य करने वाली बात है कि इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो अंतिम क्षण तक कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए जो दान की बात होती है वो करते हैं। रक्तदान की तो बात हो ही रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु होते हैं कहीं ना कहीं वो आगे चल के लास्ट समय में देह दान भी करते हैं। तो अभी हम और आपको जो शिविर में मौजूद जो श्रद्धालु हैं उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आज आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इसे मतलब क्या उद्देश्य है और आपको कहाँ इसे प्रेरणा मिली है। सर ये अपने संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है रक्तदान ये इसमें हम पहली बार ही भाग ले रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस बार पहली बार रक्त को दान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर। तो अभी बने रहिए, हम आपको और आगे भी अभी वीडियो में दिखाते रहेंगे। जी दर्शकों, इस कैंप में मौजूद हम एक और श्रद्धालु से जानते हैं, और एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो भी, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो महाराज जी का जो ज्ञान है उससे प्रेरित होकर और ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बुजुर्ग, मतलब एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड को डोनेट अभी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएँ कि आप देखिए कि ये जो ब्लड बिल्कुल ये डोनेट कर रहे हैं, ब्लड जो है कहीं ना कहीं ये दे रहे हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, चूँकि अभी ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेट करने के बाद हम आपके इनके विचारों को दिखाएंगे। जी दर्शकों, जैसा कि इन्होंने जो अपना ब्लड डोनेट है वो कर दिया है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितना यूनिट ब्लड डोनेट किया है और कैसा लग रहा है इनको। जी नमस्कार। नमस्कार सत साहब। जी अभी आप कितना यूनिट ब्लड डोनेट किए हैं? आने के 1 पॉइंट। कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई कि, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? 56 साल। 56 साल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 56 साल के व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपने खुशी से कहीं ना कहीं ब्लड को डोनेट किया है, ताकि जो वैसे एक्सीडेंट में जो लोग होते हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है सौ समय, उनको ब्लड देकर और उनके जीवन को बचाया जा सके। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक और डॉक्टर मौजूद हैं, उनके विचारों को जानते हैं और क्या महत्व है ब्लड डोनेट करने का, जो क्या महत्व है उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो सर आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इसमें हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब ये किस तरह का कार्यक्रम होता है और इसमें ब्लड का कितना महत्व है और क्यों है ना ये ब्लड डोनेट करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी है, अगर उनको देखा जाए तो काफ़ी इनका जो श्रद्धालु है बहुत ही अच्छे भाव का है। अभी आप देख रहे हैं कि कितने सारे लाइन लगे हुए हैं और फिर भी यहाँ पे कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। और अगर देखी जाए तो ब्लड का एक बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि रक्त सभी लोग नहीं दे पाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो डॉक्टर भी रक्त दान नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर रक्त दान नहीं करते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी हैं वो काफ़ी संख्या में हर 2 महीने में वो लोग रक्त देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या रक्त देने से उनके बॉडी पे कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट या कुछ बैड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ भी होता है क्या? जी जी बिल्कुल नहीं, रक्त देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड देने से होती क्या है ना कि जो हमें कभी कभी हार्ट अटैक की जो समस्या आती है ये नहीं होती है। तो ब्लड देनी चाहिए, हर 3 महीने में देनी चाहिए। बट होता क्या है कि उनका बॉडी के अनुकूल होता है कि जैसे 3 महीने बाद ही देना चाहिए। उनका फिटनेस क्या है, फिटनेस के अनुकूल उनको देखा जाता है और उसके बाद ही ब्लड देनी चाहिए। जैसा कि दर्शकों अभी आपने सुना कि इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट करना उससे कोई शरीर पे कोई बैड है ना इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि ब्लड डोनेट करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है दर्शकों, तो आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।